बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबीना मुहम्मद। Dear students, Assalamu alaikum and welcome to the 7 minutes class. Students, आज की इस क्लास में हम मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 का पहला थ्योरम समझेंगे। थ्योरम नंबर 1, इसकी हेडलाइन को गौर से देखें और इसको समझें कि इसमें क्या कहा जा रहा है। वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ये हमने साबित करना है कि 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में से सिर्फ और सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है। हम आपको बताते चलें कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में क्या फ़र्क है। स्टूडेंट्स, ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन पर वाक़े होते हैं उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं, और ऐसे पॉइंट्स जो एक लाइन पर वाक़े नहीं होते हम उनको नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें कि ये एक पॉइंट ए है, एक बी है और एक सी है। ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, क्योंकि अगर हम ये ए बी को एक लाइन के ऊपर कंसिडर करें तो ये सी उससे बाहर हो जाता है, और अगर हम बी सी को इन दो पॉइंट्स को एक लाइन पर कंसिडर करें तो ए उनसे बाहर चला जाता है। यानी ए बी और सी ये 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, और हम देख रहे हैं कि इनमें से सिर्फ एक सर्कल पास हो रहा है, और यही चीज़ हमने इस थ्योरम नंबर 1 में प्रूव करनी है। आइए अब हम इसको बाकायदा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। गिवन ए बी एंड सी आर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स इन अ प्लेन। ये आपको 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं, ये में गिवन है। प्रूव हमने ये करना है, वन एंड ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ए बी एंड सी। ये जो 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इनमें से सिर्फ एक सर्कल पास हो सकता है, ये हमने प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसको आप गौर से समझें क्योंकि इसके मुताबिक आपने डायग्राम बनानी होती है। जॉइन पॉइंट ए विद बी एंड पॉइंट बी विद सी। ये हमने जो 3 पॉइंट्स ड्रॉ किए थे इनमें से ए को बी के साथ और बी को सी के साथ ज्वाइन कर लेना है। पॉइंट्स आप पहले ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक टिप देता चलूँ कि अगर आप ये डायग्राम बहुत एक्यूरेट बनाना चाहते हैं तो आप एक आर्क पहले लगा लें। ये लगा ली, और यह फिर आप मुनासिब फासले के ऊपर ये 3 पॉइंट्स ड्रॉ कर लें। ये हो गए, और अब आप आ जाएं यहाँ पे। ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू ए बी एंड एच के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। ए को बी और बी को सी के साथ मिलाने के बाद ये डी एफ हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जो बाइसेक्टर होगा ए बी का। ये देख रहे हैं, यानी ये जो पॉइंट ओ है इसके ऊपर वाक़ई हो और इसके ये एंड पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होना चाहिए। ऐसे ही अब हम एक बाइसेक्टर बी सी का भी ड्रॉ करेंगे एच के, जो कि इसके ऊपर परपेंडिकुलर भी होगा और इसका बाइसेक्टर भी होगा। और क्या होगा कि डी एफ एंड एच के आर नॉट पैरेलल एंड दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। क्योंकि ये पैरेलल नहीं होंगे, ये एक पॉइंट ओ के ऊपर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। हमने ये करना है फिर
कि हमने डॉटेड लाइन की मदद से ए, बी और सी को ओ के साथ ज्वाइन कर लेना है, जैसा कि ये देख रहे हैं, ये और ये। अब आप अगली स्लाइड की जानिब चलें। ये आपकी सहूलत के लिए मैंने डायग्राम बना दी है, आपने सिर्फ स्टार्ट में डायग्राम एक दफ़ा बनानी है। प्रूफ स्टेटमेंट्स एंड रीजंस। एवरी पॉइंट ऑन डी एफ इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए एंड बी, यानी कोई भी डी एफ के ऊपर पॉइंट होगा तो ए और बी के ये इक्विडिस्टेंट होगा। ये हमने 9th में चैप्टर 12 का पहला थ्योरम भी पढ़ा था कि डी एफ परपेंडिकुलर है टू ए बी। ये हमारी कंस्ट्रक्शन है, यानी इस हवाले से ओ ए जो है और ओ बी ये कांग्रुएंट बनते हैं, इक्वल बनते हैं। ऐसे ही एच के पर जो पॉइंट है वो भी इक्विडिस्टेंट है बी और सी के, क्योंकि ये भी बी और सी के राइट बाइसेक्टर के ऊपर वाक़ है। और इसकी रीज़न भी हम यही लिखेंगे, एच के इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर टू बी सी। ये भी हमारी कंस्ट्रक्शन है। अब इस हवाले से जो ओ बी है, ये ओ बी और ओ सी भी आपस में इक्वल बनते हैं। नो ओ इज़ the only point common to DF and HK। अब O ही वो वायर पॉइंट है जो DF और HK के ऊपर वाक़ है और उनमें कॉमन है, और वही A, B और C से इक्विडिस्टेंट है, मतलब पॉइंट ये O। इस हवाले से मेजर OA, OB और OC भी इक्वल हैं, A, O या OA, OB एंड OC। इसका मतलब ये है कि ये जो पॉइंट O है ये इन तीनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है, और यही सर्कल की डेफिनेशन है कि एक सर्कल जो है वो एक P का ऐसा लोकस होता है, मूविंग पॉइंट P का ऐसा लोकस होता है जो एक फिक्स पॉइंट से इक्विडिस्टेंट होते हैं। तो यही सर्कल की डेफिनेशन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हाउएवर देयर इज़ नो सच अदर पॉइंट एक्सेप्ट ओ के अलावा और कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जो इनसे इक्विडिस्टेंट हो। तो हम कह सकते हैं कि हेंस अ सर्कल विद सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए विल pass through A, B and C. Ultimately there is only one circle which passes through three given points A, B and C.